हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज पूरी दुनिया में कोविड-19 बहुत तेजी से फैल रहा है। तकरीबन भारत में 67,000 लोगों को ये अफेक्ट कर चुका है, जिसमें से 2200 लोग अभी तक मर चुके हैं। So in this video, today we are going to study that how the coronavirus work or kills the human body। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये एक कोरोना वायरस का कोविड-19 का स्ट्रक्चर है, जिसका ये बाहर का एनवलप है और ये इसमें जो स्पाइक कांटे की तरह दिख रहे हैं, ये इसका एस प्रोटीन है। ये इसका एस प्रोटीन है, जिसे हम स्पाइक भी कहते हैं। यही वो प्रोटीन है, यही वो स्पाइक है जो इस वायरस के आरएनए को मदद करता है दूसरे सेल में जाने के लिए। आरएनए इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल को हम कहते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में डीएनए होता है, वैसे ही आरएनए आपका वायरस में प्रेजेंट होता है। अब जब ये हमारी एक सेल है और इस सेल का रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर इस स्पाइक से बाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद ये इसको अनलॉक करता है, जैसा आपका लॉक एंड की मॉडल की तरह होता है। लॉक एंड की मॉडल तो हम समझते हैं। सपोज ये की है और आपका एक लॉक है। हम जानते हैं प्रत्येक लॉक के लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक की होती है। जैसे ही आप इसको एंटर करवाते हैं तो ये इसी लॉक को, इस पर्टिकुलर लॉक को ओपन कर देती है। तो इसी तरह से जब आपका स्पाइक रिसेप्टर से बाइंड होता है तो ये इसे जुड़ जाता है, तो इसको ये ओपन करता है। ओपन करने के बाद अपना आरएनए इस सेल के अंदर एंटर करवा देता है। ये आरएनए जब इस सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो बॉडी में आप देखिए यहाँ पर एक राइबोसोम यूनिट है। अब ये बॉडी में ये राइबोसोम यूनिट है, ये आरएनए जब राइबोसोम से अटैच हो जाता है तो इससे अपना ही स्पाइक प्रोटीन बना देता है। याद रखिएगा, राइबोसोम हमारी सेल के लिए प्रोटीन बनाने का काम करता है, लेकिन जब आरएनए इससे अटैच हो जाता है, इसको हाईजैक कर लेता है और इससे फिर अपना ही प्रोटीन बना देता है। ये वही प्रोटीन है जो इसकी सराउंडिंग में इर्द-गिर्द की इसमें एनवलप में अटैच होता है। अब आरएनए खुद भी सेल में सिग्नल से डबल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप एक नया वायरस बन चुका है। इस वायरस के पास आरएनए आ गया है, जो आरएनए 2 हो गए थे, और एस प्रोटीन भी आ गए हैं जो यहाँ पर इस राइबोसोम ने बनाए थे। इस प्रकार से एक वायरस सिंगल से डबल और डबल से 4 इस तरह से अमाउंट में काउंटिंग में बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे सेल से बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। एक बार हम इस मॉडल के थ्रू देखेंगे। ये सपोज ये वायरस है और ये इस वायरस का एस प्रोटीन है, जो ये आपको मैंने कैप यूज किया है मॉडल के रूप में। ये इसका एस प्रोटीन है, इसका स्पाइक है और ये सेल है और इस सेल के ऊपर का रिसेप्टर है। और जब ये वायरस इसके कांटेक्ट में आता है, इसको बाइंड कर जाता है इस तरह से। जब ये इस तरह से इसको लॉक एंड की कर देगा तो अपना आरएनए, जो इस वायरस का आरएनए है, वो एंटर कर जाएगा सेल में। वायरस का आरएनए इसके बाइंड होने के बाद एंटर कर जाएगा सेल के अंदर, जहां पर ये अपना प्रोटीन बनाएगा। आरएनए 1 से 2 बनाएंगे और नया वायरस इसके अंदर, सेल के अंदर से ठीक ऐसा ही एक नया वायरस बन के बाहर आ जाएगा, जो कि पूरी बॉडी में। तो अब हम देखते हैं कि हाउ द वायरस इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बॉडी। जब भी हमारी बॉडी में वायरस की काउंट बढ़ती है या किसी भी हार्मफुल जर्म बैक्टीरिया, जैसे कि आप बैक्टीरिया को ले सकते हैं या किसी भी जर्म्स को ले सकते हैं, जब भी हमारी बॉडी में इनकी अमाउंट बढ़ती है तो हमारी बॉडी उनके खिलाफ एक फाइट सिस्टम स्टार्ट कर देती है, जिसे हम कहते हैं हमारा इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम इनसे फाइट, इनको किल करने के लिए एक फाइट स्टार्ट कर देता है और इस फाइट में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। उन रिएक्शंस के कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं कि हम पेशेंट को अब क्या है, फीवर है। वो फीवर इसीलिए आता है क्योंकि वहाँ पर रिएक्शन होती है और रिएक्शन के कारण बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है। दूसरा सिम्टम हम देखते हैं कि पेशेंट को खांसी होती है। जो कोरोना के पेशेंट होते हैं उनमें खांसी की प्रॉब्लम होती है। तो क्यों होती है, देखिए ये लंग्स का डायग्राम है। लंग्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैकिया से होते हुए एयर आती है, ब्रोंकियल्स में, ब्रोंकियल की बात आती है एल्वुलाई में। लंग्स हमारी बॉडी का एक मेन पार्ट है और हम जानते हैं
इसी के द्वारा हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड पूरी होती है, और जो CO2 हम एक्सपेल करते हैं, जो बाहर देते हैं, इसी लंग्स के सिस्टम के द्वारा करते हैं। सपोज आपका ये एल्वेलाई है और यहाँ से आपका ये अटैच होता है ट्रैकिया में, विंड पाइप में, और यहाँ से ही आपका ब्लड की कैपिलरीज अटैच होती हैं, जहाँ से ऑक्सीजन बॉडी में आती है और बॉडी से CO2 वापस यहाँ से बाहर जाती है। तो जब ये वायरस के काउंट बढ़ते हैं तो ये वायरस इसके आसपास इन्फेक्शन जब काफी फैल जाता है वायरस का, एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जमा कर देते हैं। गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जैसे आपका गम होता है, उसी तरह से ये इसको पेस्ट कर देता है, इस तरह से अटैच हो जाता है और इसकी पोरोसिटी खत्म हो जाती है। हम कह सकते हैं कि यहाँ से उसके बाद ऑक्सीजन या CO2 को ट्रांसफर होने में बहुत प्रॉब्लम होती है और बॉडी में इनकी ऑक्सीजन की कमी होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके उपरांत बॉडी एक फोर्स एक्सपेल करती है खांसी के रूप में, ताकि बॉडी की ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफर वहां तक होता रहे। धीरे धीरे आपको ये वायरस के इन्फेक्शन ट्रैकिया में फैल जाते हैं और गला दर्द होना, निमोनिया, फीवर, इस तरह से घबराहट आना, ये सिम्टम्स हैं हमारी बॉडी में आने स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये वायरस पूरी बॉडी में इस तरह से फैल जाते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को अफेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। कई बीमारियां हमें आनी स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इन वायरस की बढ़ने की जो काउंट है वो काफी तेज है, उनकी स्पीड काफी तेज है, जिस कारण इम्यून सिस्टम दबता है और धीरे धीरे हमारी ह्यूमन बॉडी एक डेथ फेज की तरफ चले जाती है, एक डिक्लाइनिंग फेज की तरफ चले जाती है। तो इस तरह से आज हमने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के वर्किंग प्रोसीजर के बारे में देखा और पढ़ा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से एक कोरोना वायरस ह्यूमन बॉडी में काम करता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर जो रिसर्च चल रही है, जो खोज चल रही है, जो दवाइयाँ चल रही है इस कोरोना वायरस को किल करने के लिए, किस किस तरह से, किस किस वे में इसको किल किया जा सकता है, इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मार्केट में आप जानते हैं कि एक हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम की एक ड्रग, ये दवाई चल रही है जो कोरोना पेशेंट्स को दी जा रही है ठीक करने के लिए। हम जानते हैं कि दवाई वैसे तो डेंगू के पेशेंट को दी जाती है, लेकिन अभी इसका काम हो रहा है कोरोना के पेशेंट्स में। आप सैनिटाइजर यूज करते हैं, उसका यूज क्या है, कई तरह की मेडिसिन पर खोज की जा रही है, पर लेकिन जो भी है वो रिलेटेड है आपके इस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने पर। इसके ट्रीटमेंट रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।